एक बहू जो बनी एक सीरियल किलर। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार इस सीरीज़ के सेकंड एपिसोड में, जिसमें हम जानेंगे एक रियल लाइफ स्टोरी, एक ऐसी बहू के बारे में जो एजुकेटेड पढ़ी लिखी थी, पर उसने चुना बनना एक सीरियल किलर, एक टॉपर बहू। ये कहानी है गढ़चिरौली की एक लड़की की जो बहुत पढ़ी लिखी थी और अपनी क्लास की टॉपर भी थी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले के अहेरी तहसील में मौजूद एक गांव जिसका नाम है महागांव। इस गांव में रहने वाले एक परिवार के साथ एक रोज़ एक अजीब और भयानक सिलसिले की शुरुआत हुई। परिवार के लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगते हैं। सबसे पहले परिवार का मुखिया और उसकी बीवी बीमार पड़ते हैं, फिर बेटी, साली और तब बेटा। एक ऐसी बीमारी जिसमें पहले तो पूरे जिस्म में तेज़ दर्द होता है और फिर धीरे धीरे होंठ काले पड़ने लगते हैं, ज़ुबान अकड़ जाती है। लेकिन इस परिवार के साथ शुरू हुआ ये मनहूस सिलसिला यहीं नहीं रुकता, बल्कि हद तो तब हो गई जब एक एक कर बीमार होने वाले परिवार के लोग एक एक कर मारे भी जाने लगे। सबसे पहले अस्पताल में परिवार के मुखिया की जान जाती है, फिर उसकी बीवी की और तब बाकी लोगों की। और इस तरह महज 20 दिनों के अंदर पूरे परिवार के 5 अच्छे भले लोग देखते ही देखते मौत के मुंह में समा जाते हैं। और तो और लोग इन 20 दिनों में इस परिवार की मदद के लिए पहुंचते हैं, वो या तो अस्पताल पहुंच जाते हैं या फिर सीधे शमशान जाते हैं। इस मौत के रहस्यमय कहानी की शुरुआत होती है 20 सितंबर 2023 से, जब शंकर कुम्हारे और उनकी पत्नी विजया कुम्हारे की तबीयत खराब हुई। दोनों को सिर से लेकर पैर तक महज तेज दर्द की शिकायत थी। दोनों को अहेरी तहसील के ही एक अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन जब वहां शुरुआती इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो फिर घर वाले उन्हें लेकर चंद्रपुर गए। मगर वहाँ भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और आखिरकार नागपुर के एक नामी अस्पताल में बीमारी के तीसरे दिन यानी 26 सितंबर को शंकर कुम्हारे की जान चली गई। परिवार के लोग अभी इस सदमे में डूबे ही थे कि तब तक शंकर की पत्नी विजया कुम्हारे ने भी दम तोड़ दिया। यानी 2 दिनों के अंदर परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। शंकर और विजया की शादीशुदा बेटी कोमल दहागांवकर और बेटे रोशन कुम्हारे की तबीयत भी अचानक खराब हो गई। और तो और उन्हीं के साथ रहने वाली शंकर कुम्हारे की साली आनंदा उर्फ वर्षा उराडे की तबीयत भी अचानक ही बिगड़ गई और एक एक करके सभी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सभी के बीमारी के लक्षण भी एक जैसे ही थे। मसलन सभी को पूरे जिस्म में तेज दर्द की शिकायत थी, खासकर कमर के निचले हिस्से में और सिर में। सभी के होंठ काले पड़ने लगे और जुबान भारी होने लगी। हालांकि शुरू में खुद कुम्हारे परिवार के साथ साथ डॉक्टरों को भी ये मामला फूड पॉइजनिंग का लगा, लेकिन धीरे धीरे मामला उलझता चला गया। और तो और अलग अलग अस्पतालों में कुम्हारे परिवार के लोगों का इलाज कर रहे अलग अलग डॉक्टर भी किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। परिवार में हुई दूसरी मौत के 11 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर को तीसरी मौत हुई। इस बार शंकर और विजया की बेटी कोमल दहागांवकर की जान चली गई। कुम्हारे परिवार का शोक और बढ़ चुका था। लोग डर के साए में आ चुके थे और तभी 6 रोज गुजरते गुजरते परिवार को चौथा झटका लगा। 14 अक्टूबर 2023 को शंकर की साली और विजया की बहन आनंदा उर्फ वर्षा उराडे की मौत भी हो गई। उसके अगले दिन 15 अक्टूबर को शंकर और विजया का बेटा रोशन कुम्हारे ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया। यानी 20 दिनों के अंदर अंदर कुम्हारे परिवार के 5 लोग किसी रहस्यमय बीमारी का शिकार बनकर एक एक कर मौत के मुंह में समा गए। और अब ये बात कुम्हारे परिवार और महागांव से बाहर पूरे गढ़चिरौली को डराने लगी थी। पता चला कि कुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा सागर कुम्हारे, जो काम के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था, वो भी बीमार है और उसे भी बीमारी के कुछ वैसे ही लक्षण हैं जैसे कि परिवार के दूसरे लोगों को है। यानी पूरे बदन में तेज दर्द, होंठों का काला पड़ना, जुबान में भारीपन
असल में अपने माता पिता की मौत की खबर मिलने पर सागर दिल्ली से चंद्रपुर पहुंचा था। वहां माता पिता के अंतिम संस्कार और क्रियाक्रम में भाग लेने के बाद जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसकी हालत बिगड़ गई, और कुछ इतनी बिगड़ गई कि उसे दिल्ली के ही एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जो ड्राइवर अपनी कार में दोनों को अहेरी के अस्पताल में लेकर गया था, उस ड्राइवर राकेश मंडावी की हालत भी काफ़ी ख़राब है और उसे भी अपने इलाज के लिए चंद्रपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है। ठीक इसी तरह अपनी बीमारी रिश्तेदारों की मदद के लिए किसी दूसरी जगह से चंद्रपुर पहुंचने वाले शंकर कुम्हारे की साली का एक लड़का भी रहस्यमय तरीके से बीमार हो जाता है और उसे भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। इस पूरे एपिसोड में एक गौर करने वाली बात ये थी कि कुम्हारे परिवार के वही लोग बीमार पड़ रहे थे या मारे जा रहे थे जो गढ़चिरौली में रहते थे या वहां गए थे। परिवार के ऐसे सदस्य जो गढ़चिरौली से दूर थे, उन्हें ना तो किसी बीमारी का असर हुआ और ना ही किसी की जान गई। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत कोई मामूली बात नहीं होती, वो भी तब जब परिवार में किसी को भी कोई पुरानी बीमारी ना हो। इन मौतों से गढ़चिरौली पुलिस के भी कान खड़े हो गए। इस बीच पुलिस को नागपुर से मारे गए लोगों की मेडिकल रिपोर्ट मिली तो उसका शक और भी गहरा हो गया। असल में डॉक्टरों को भी मौत की वजह साफ साफ समझ नहीं आ रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट और मल्टी ऑर्गन फेलियर को मौत के पीछे की वजह बताया जा रहा था, लेकिन यकायक इतने लोगों के साथ ऐसा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। लिहाजा पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जांच में पहला शक कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा की तरफ ही गया। ये लाजमी भी था क्योंकि कुम्हारे परिवार के सारे लोग एक एक कर बीमार हो रहे थे, मारे जा रहे थे, लेकिन संघमित्रा की तबीयत को कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ज़्यादा गम वाली नहीं लग रही थी। ऐसे में पुलिस ने रोशन कुम्हारे की पत्नी और कुम्हारे परिवार की बहू संघमित्रा को पूछताछ के लिए बुलाया तो राज खुल गया। संघमित्रा ने पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन सबकी बीमारी और अपनी तंदुरुस्ती के सवाल पर वो फंस गई। उसने ससुराल वालों की मौत के पीछे अपने हाथ होने की बात तो मानी, लेकिन ये कहकर चौंका दिया कि इस साजिश में उसकी एक मामी रोजा रामटेके भी शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर संघमित्रा और उसकी मामी रोजा की कुम्हारे परिवार से ऐसी क्या दुश्मनी थी। आखिर उन्होंने कुम्हारे परिवार की जान लेने के लिए ऐसे कौन से जहर का इस्तेमाल किया जिससे अब तक मौत की वजह भी साफ नहीं हुई और एक एक कर लोग मरते चले गए। ऐसा अजीबोगरीब जहर उन्हें मिला कहाँ से? क्या इस कत्ल में सिर्फ वही दोनों शामिल हैं या फिर इसके पीछे और कोई भी है? पुलिस को इन सब सवालों का जवाब जानना था। गढ़चिरौली पुलिस अब संघमित्रा के साथ साथ रोजा को भी हिरासत में ले चुकी थी। पकड़े जाने पर दोनों खुद को बेकसूर और एक दूसरे को दोषी बताने लगे, लेकिन पुलिस की पूछताछ में जल्द ही कत्ल के पीछे दोनों की अपनी अपनी मोटिव निकलकर सामने आ गई। संघमित्रा से पूछताछ करने पर पता चला कि उसने कुम्हारे परिवार के बेटे रोशन को अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी। संघमित्रा की शादी से उसके माता पिता इतने दुखी थे कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन इधर शादी के बाद संघमित्रा को ससुराल में रोशन और उसके घर वाले परेशान करने लगे, उसे ताने देने लगे थे, जिससे वो सभी से बेहद गुस्से में आ गई और जिन लोगों के लिए उसने ये सब किया उन्होंने उसका भरोसा तोड़ दिया और उसी पर जुल्म ढाने लगे। इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहती थी। दूसरी ओर उसकी मामी रोजा रामटेके का कुम्हारे परिवार से ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा था और महागांव में ही ज़मीन एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुम्हारे परिवार और महागांव में ज़मीन के एक हिस्से पर कब्जा करने के लिए वो कुम्हारे परिवार के लोगों को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि कुम्हारे परिवार को ठिकाने लगाया जाए। चूँकि संघमित्रा ने एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई की थी और वो टॉपर भी थी, उसे हर किस्म के जहर, कीटनाशक वगैरह की अच्छी जानकारी थी। उसे ये पता था कि आर्सेनिक और थैलियम जैसे हैवी मेटल इंसान को बीमार करने के साथ साथ मौत के मुंह में पहुंचा देते हैं। लेकिन चूंकि ये
रंगहीन, स्वादहीन, टेस्टलेस और कलरलेस होता है और स्मेल ओडरलेस भी यानी गंधहीन होता है, तो इसे किसी को खिलाने पिलाने पर उसे इसकी खबर तक नहीं होती और दूसरों को भी इसका पता भी नहीं चलता। संघमित्रा अब चुपके से सभी के खाने में थैलियम मिलाने लगी और तो और जो लोग कुम्हारे परिवार की मदद के लिए पहुंचे उन्हें भी वो वही जहर मिलाकर खाना या पानी देने लगी, जिससे बाकी लोग भी बीमार होने लगे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करने के साथ साथ रोजा के पति प्रमोद रामटेके को भी हिरासत में ले रखा है और उसकी भूमिका की जांच कर रही है। पुलिस की माने तो कुछ रोज पहले प्रमोद भी बीमारी का बहाना कर इलाज के लिए अस्पताल गया था। ऐसे में उसे शक है कि प्रमोद को भी अपने घर में रची सारी साजिश की खबर थी, लेकिन प्रमोद इस साजिश में सक्रिय तौर पर शामिल था या नहीं, फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और सक्रिय रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए